अस्थमा का जड़ से खत्म होना क्या मुमकिन है या नामुमकिन है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका भारत होम्योपैथी के इस चैनल में, जहां पर हम सांस से जुड़ी इवन अस्थमा से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। इवन अगर आपकी कोई भी समस्या है जो आप ट्रीटमेंट लेने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको सांस लेने की दिक्कत आ रही है, अस्थमैटिक अटैक्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप डिटेल से अपनी समस्या का समाधान नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। लेकिन आज का सवाल है कि क्या अस्थमा को जड़ से खत्म किया जा सकता है या नहीं? तो अब हम डिटेल से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या इसको जड़ से खत्म करना मुमकिन है या नामुमकिन है। देखिए, अस्थमा एक ऐसी समस्या है जिसमें हमें क्या दिक्कत आ रही है? सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस लेने में दिक्कत आ क्यों रही है? जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। जब हम सांस लेते हैं तो अभी नॉर्मली किसी को कोई दिक्कत नहीं है, या अस्थमा होने से पहले उसको वो दिक्कत नहीं थी। अस्थमा होने के बाद ऐसा क्या हुआ? असल में अस्थमा होने के बाद एक सबसे बड़ा चेंज, एक सबसे बड़ा बदलाव आपके शरीर के अंदर आया, और शरीर भी कहना गलत होगा, आपके एयरवेज के अंदर आया। वो था आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन होना, यानी सूजन आ जाना। साथ ही साथ म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाना, यानी बलगम का बढ़ जाना। जैसे ही इन्फ्लामेशन होती है, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो सांस लेने के लिए जो जगह होती है वो काफ़ी छोटी रह जाती है, काफ़ी संकीर्ण रह जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और ऐसा लगता है सांस ठीक से अंदर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये हुआ आपके इम्यून सिस्टम की वजह से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, और हाइपर एक्टिव होने की वजह से उसे लगता है उसके शरीर में कोई घातक सब्सटेंस आ रहा है जिसे उससे फटाफट बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए उसके पास जो ऑप्शन होते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के पास जो ऑप्शन होते हैं, वो होते हैं म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देना, ताकि सब्सटेंस वहीं पर चिपके, आपको खांसी आए और उसके साथ जो बलगम निकल रहा है उसके साथ वो सब्सटेंस बाहर निकल जाए। साथ ही साथ इन्फ्लामेशन कर देना, ताकि वो सब्सटेंस अंदर आपके लंग्स तक ना पहुंचे, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। अब इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये सबसे गंभीर समस्या होती है। और अगर किसी भी व्यक्ति को अस्थमा से निजात चाहिए, या ये कहें अस्थमा को जड़ से खत्म करना चाहता है वो, तो क्या करना होगा? समस्या किसकी वजह से हो रही है? बहुत बढ़िया, सही पहचाना कि किसकी? इम्यून सिस्टम की वजह से। तो हमें ठीक क्या करना होगा? इम्यून सिस्टम। अब बात आती है कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक कर सके परमानेंटली? तो यहाँ पर जवाब आता है, आपके इम्यून सिस्टम को परमानेंटली ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ये बहुत कड़वा सच है। लेकिन आपके अस्थमा को 90% तक कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। सही डाइट के थ्रू, सही ट्रीटमेंट के थ्रू आपकी समस्या को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। और अगर आप एक रेगुलर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, एक पूरा कोर्स कर लेते हैं मेडिसिन का, और एक सही डाइट और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से काबू कर सकते हैं और एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन वो कौन सी डाइट है, वो कौन सी एक्सरसाइज है, ये सब जानने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जब आप कॉल करेंगे तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डिटेल में बात कर पाएंगे, समस्या का समाधान जान पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सही ट्रीटमेंट। सही ट्रीटमेंट में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अक्सर क्या होता है, लोग स्टेरॉइड्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं, आप पंप का सेवन करते हैं, जिससे क्या होता है, इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलता है, बट आपकी समस्या वहीं की वहीं रहती है। समस्या दबती है और फिर बड़ी होकर सामने आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें करना होगा एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आपकी समस्या को खत्म किया जा सके। अब खत्म कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके एयरवेज में जो इन्फ्लामेशन हुई है उसको सूद किया जाएगा, यानी उसको शांत किया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसे कंट्रोल किया जाएगा, और इसी के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी मेडिसिन के द्वारा, जिसकी वजह से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि आप ठीक से एक्सरसाइज कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे,
चलने उठने बैठने में जो आपको दिक्कत होती है उस दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो असल में अगर आप डायरेक्ट जवाब जानना चाहते थे कि क्या अस्थमा जड़ से खत्म हो सकता है, तो जवाब आपको मिल गया कि अस्थमा जड़ से खत्म होना नामुमकिन है, लेकिन इसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और एक स्वस्थ लाइफ जी जा सकती है। कैसे, वो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। फिर भी अगर ट्रीटमेंट से जुड़ा या और कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट के द्वारा वो सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।